हमारे साथ आज शो पर कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी जिन्होंने आंखों से ये सारी चीजें होते हुए अपने सामने देखी हैं और ये खुद बचाकर अपने आप को फैक्ट्री से बाहर निकले। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए खुशबख्श शजाद हमारे सामने है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आज सब जैसे हैं वैसी मैं। हमारे साथ यहाँ हमारे साथ सादिका हैं, साइका हैं और हमारे साथ नदीम साहब हैं। इनकी फैमिली के 6 अफराद इस फैक्ट्री में काम करते थे और वो खुद अभी तक वो भी इस फैक्ट्री में काम करते थे और वो अभी तक लापता है। इनके जो फैमिली के अफराद हैं और साइका वो पहली बंदी थी जब इस फैक्ट्री में आग लगी तो ये फैक्ट्री से बाहर निकली हैं और इनका कहना है कि उसके बाद सारे दरवाजे बंद हो गए। साइका, क्योंकि आपने अपने आंखों देखा हाल है तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था, कैसे आग लगी? हमें नहीं बताया गया था कि नीचे आग लगी हुई है। हमें बस उन्होंने बेसमेंट में आग लगी थी? जी, नीचे गोदाम में आग लग गई थी। हाँ। उन्होंने हमें बोला कि भागो, सब निकलो यहाँ से, भागो। लाइट बंद हुई, हम लोग ये आपको किसने बोला? हमारे इंचार्ज थे ना, उन्होंने कहा कि आप लोग भागे, सब निकले यहाँ से। ठीक है। हम लोग निकले, जैसे बाहर आए तो देखा नीचे गोदाम में आग लगी हुई थी। बाहर आई हूँ, भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई कहाँ हो? भाई ने बोला कि मैं घर पर हूँ। हाँ। बस यही मुझसे भूल हो गई कि मैं बाहर आ गई अपने भाई की वजह से कि नहीं मेरे भाई लोग घर पर है। बाहर आई हूँ, रोड पे देखा लेडीज इतनी बाहर से गिर रही है जल के, लोग छिलांगे लगा रहे, ऊपर से 3 मंजिला से छिलांगे लगा रहे, कोई कहाँ गिर रहा है, कोई कहाँ गिर रहा है। आग नीचे लगी थी तो ऊपर तक कैसे फैल गई? बहुत नीचे लगी भी थी, बहुत पहले से, इन्होंने हमें बताया नहीं। इन्होंने जब आग बहुत भड़क गई ना, जब इन्होंने हमें बताया कि आग लग गई है। आग अंदर ही अंदर बहुत फैल गई थी। हम लोग निकले, एकदम से आग पूरी कंपनी को लपेटे में ले लिया। लोग बाहर से कूद रहे, ऊपर से जल कर नीचे गिर रही है, खवातीन गिर रही है। खवातीनों की तो टांगे टूट गई, किसी का सर टूट गया, किसी की गर्दनें टूट गई, कोई नाले में गिरी है। दरवाजा ब्लॉक क्यों किया? दरवाजा वो यही समझ नहीं आ रहा हमें। तनख्वाह वाला दिन था ना, तो 2 शिफ्टें एक साथ बुला ली इनने। हाँ। तो इसकी वजह से रश बहुत था, तो ये ना ऊपर वाला समझ में नहीं आया कि क्यों लॉक किया, क्योंकि ऊपर खवातीन ज्यादा थी, सारी ऊपर गई हैं, तो धक्का मार रही हैं, वो आवाजें लगा रही हैं क्योंकि पेमेंट मिलती है ना हमारी कंपनी में, ये रूल है, अगर पेमेंट मिलती है ना दरवाजा लॉक किया ना तो लड़के भाग जाते हैं। टी टाइम में लड़के सारे भाग जाते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये भाग जाएंगे, कोई भी आग नहीं बुझाएगा, सब चले जाएंगे। उन्होंने इस वजह से बंद किया कि सारे के सारे अंदर थे। उन्होंने फैक्ट्री को बचाने के लिए कितने ही लोगों को जला के रात को मैं 4 बजे तक थी वहाँ, लोग चीख रहे नीचे गोदाम में, निकालो हमें निकालो, मगर अंदर से बाहर से लोग लगाया हुआ, किसी को निकालने भी नहीं दे रहे। वो भी अपराध सुबह सारे जल के मर गए। आपको पता चल सका कि लॉक किसने लगाया? ये लगाया था कि बहुत रश था, ये नहीं पता चला कि किसने बंद किया है, लॉक किसने लगाए हैं दरवाजों में। एक मेन गेट जो था वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, जहाँ से ऊपर की लेडीज आती थी वो तो पूरा ही बंद हो गया था, तो कोई लेडीज नहीं उतर सकी। लोग खिड़कियों में से हाथ निकालने, हमें निकालो हमें निकालो, हम जल रहे। कुछ तो हमारी भाभी ने फोन किया, जल गए। भाभी ने फोन किया कि मुझे निकालो मुझे निकालो। भाभी भी थी? जी, भाभी ने हमारी फोन किया, मेरे भाई भाभी का इंतकाल हुआ, हमारी उनकी डेड बॉडी मिल गई है, मगर ये 6 हमारी छोटे बच्चे भांजी और मुमानी नहीं मिल रही हैं। आपकी भांजी और मुमानी भी? ये नहीं मिल रही है। भांजा है हमारा, वो बचाने के लिए अपनी बहनों को लिए गया ऊपर, वो वापसी नहीं आया। इन्होंने कहा कि ये जो भांजी है और जो इनकी अम्मी है, ये लोग हैदराबाद से आए थे जी, कि शादी के पैसे इकट्ठा करेंगे, सब मिलकर नौकरी करेंगे और अपनी शादी का जहेज वगैरह इकट्ठा करने के लिए। देखिए जरा ये क्या है, लॉक कैसे? क्या एक साजिश? बहुत बड़ा अलमिया सानेहा, इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उससे बढ़ के जो दुख की बात है, जिस तरह ये बता रही हैं कि वहाँ दरवाजे बंद कर दिए गए। आप कल से परसों से सुन रहे होंगे, शाम से जब से ये इत्तलात आना शुरू हुई कि वहाँ मजदूर अपनी तनख्वाहें लेने पहुँचते हैं, वो दिन था, तो इसलिए वहाँ अटेंडेंस भी बहुत अच्छी तादाद में थी। एक तो ये बात। फिर आप
जुल्म की इंतहा देखिए कि जिस वक्त के वहाँ आग लगी है, ये खबरों में आया है, बाकायदा वहाँ लोग जो मौजूद थे उन्होंने लाइव कवरेज में दिखाया है। आपके चैनल पे भी कुछ खबरें ऐसी आई और उसमें दिखाया, उन्होंने कहा कि बाकायदा वहाँ कहा गया कि पहले इस सामान को ऊपर पहुँचाओ जहाँ आग लगी थी, सामान को ऊपर पहुंचाओ, कोई बाहर नहीं जाएगा, दरवाजे सारे बंद कर दिए गए। ये तो मतलब एक जुल्म, बर्बरियत और उसके साथ साथ एक हमेशा जब कहीं आग लगती है, कुछ बताबा, जब कहीं आग लगती है तो लोगों को पहले निकाला जाता है, सामान को कौन देखता है? और उससे बढ़ के बात ये है, आग बुझाओ पहले फिर जाने देंगे, बोले आग बुझेगी। सामान पूरा बाहर निकाला उन्होंने, जो पीस बने हुए थे वो भी उन्होंने बाहर निकाले, बंदों को नहीं निकाला, पहले रोड पे सारा सामान इन्होंने निकाला बाहर, बना हुआ माल उन्होंने बाहर निकाला। और उससे बढ़ के बात यह है कि वो अगर जगह आप देखें तो वो बिल्कुल लगता है एक जेल खाना है या एक पिंजरा है जिसके अंदर लोग काम कर रहे थे। वैसे भी वो वहाँ किस तरह काम कर रहे थे, किसी किस्म की कोई एनवायरमेंटल हैसियत से वहाँ किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं थी, हवा का गुजर नहीं था, सारी ग्रिलें लगी हुई थी और वो ग्रिलें इतनी सख्त थी कि उन्हें किस तरह तोड़ा गया है, उसको तोड़ने में इतना टाइम लगा। लोगों ने दीवारें तोड़ तोड़ के बाहर छलांग मारी। और जो अंदर, क्योंकि हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे असल में। फिर ये मुत्तैदा के लड़कों ने ना 200 आदमी निकाले, हम लोग ने किसी का हाथ जल गए, ये मुत्तैदा के हम लोग सारे अंदर घुस के ना तोड़ तोड़ के निकाले। ये करेने और एरेने क्या कुछ भी नहीं है, ये दो एक गिलास निकाल रहे हैं, आगे अंदर नहीं है। फायर फाइटर क्या होता है? सबके घरों से चादरें लिए, वहाँ पे लेडीज है, उनको निकालना है, मुत्तैदा वाले सारे आए, सबकी चादरें लेके गए घरों से, वहाँ से लोगों को निकाला। इस तरीके से हमारी बारी को हमको शनाख्त हुई उनकी वजह से। नहीं तो ये फायर फाइटर क्या है, वो बस सिर्फ बाहर से ही ऐसे थोड़ा सा अंदर भी नहीं जा रहे। अगर ये चाहते ना तो दीवारें तोड़ के ना सबको बचा लेते, मगर जिस टाइम आग लगी थी ना तो उस टाइम इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। 2 गाड़ियां, उनमें पानी खत्म हो गया। ये तो हमारे मुल्क के हालात हैं। हाँ, और वो पानी डालने में लगे हुए थे। ये जो बात कह रहे थे अभी इन्होंने, ये तो जुल्म है बिल्कुल। नीचे आग थी और सब आवाजें लगा रहे हैं बचाओ बचाओ, कोई भी नहीं बचाने। ये 2 गाड़ियां हमारे लिए। कितने फ्लोर थे इस इमारत में? 3 फ्लोर थे, 3 मंजिला इमारत थी। और फिर तीसरे पे ये लेडीज और बेसमेंट अलग, यानी 4 हो गए ना। और आग बेसमेंट से लगना शुरू, बेसमेंट से लगी, जनरेटर रूम नीचे, उधर से आग लगने शुरू हुई। जनरेटर की वजह से आग लगी। बराबर में स्टोर है कपड़े का पूरा, यानी कि सामान स्टॉक करते हैं पूरे बने बनाए जो कपड़े हैं, वो नीचे बेसमेंट में। नीचे वॉशिंग रूम है ना, वहाँ पर होती है सारी, जब वॉश होती है ना पैंटें, वो वहीं पर होती है, स्टीम वगैरह जब वहाँ पर जो है ना, वहाँ पे आग लगी थी सबसे पहले। हाँ, तो वहाँ से जो है ना आग पूरी भड़क चुकी थी, सारी पूरी कंपनी के अंदर आग पकड़ ली थी उसने। हालांकि वो सिस्टम जो है ना, इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा गलत सिस्टम बनाया ना, उसके बराबर में रखे हैं ये। अगर आप दूसरी फैक्ट्रियों में देखो ना, वो उधर फायर फाइटर होते हैं और अलग 4-5 गेट होते हैं, इसका एक ही गेट। अच्छा, कहीं अंदर वो जो आग बुझाने के सिलेंडर्स होते हैं वो लगे थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसे कहते हैं? जी, वो लगे हुए, लाल जो होते हैं। जी, लगे हुए थे। उसमें था कोई चीज या नहीं? ये नहीं पता था, बस वो 1 साल के बाद चेकिंग होती थी। 1 साल के बाद तो उन्हें चेंज करते थे, वरना वो लोग चेंज नहीं करते थे। अच्छा, एक बात जो भी पहले भी 3 दफा लग चुकी है हमारे भाई ने इस वक्त के वो दीवार तोड़ के निकाला गया। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पानी डालना तो एक बात थी, लेकिन बेशुमार लोग अंदर हैं और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, तो अक्ल यही इस्तेमाल की जा सकती थी कि दीवारें तोड़ दी जाएं। शाम, यानी ये पहले तो दोपहर को आग लगी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा लोगों से कि सामान जो है वो आप जब तक नहीं हटाएंगे बाहर नहीं निकलेंगे। ये वो आग थोड़ी सी समझे कि खत्म हो गई। शाम को फिर वो भड़क उठी थी और शाम 6 बजे से तो फिर एक समझिए क़यामत सुग़रा वहाँ बरपा हो गई, क्योंकि वो सब में फैल गई। गारमेंट फैक्ट्री में तो आपको पता है कपड़े में और कागज में किस तरह लगती है। लेकिन उसमें जो शाम 6 बजे से जब से वो शुरू हुआ था हंगामा, उस वक्त से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान पहुंचे थे, और ये रिकॉर्ड पे बात है, और ये कोई मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, इसको कहीं ये ना समझा जाए, लेकिन हकीकत ये है कि उन बच्चों ने, उन साथियों ने, उन वर्कर्स ने, उन्होंने ये जरूर किया कि वहाँ एक आप देखेंगी अगर जाएंगी कि उन्होंने एक पूरी दीवार तोड़ दी, बहुत मुश्किल से। वो जो क्रेन आई थी उससे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जिस वक्त उन्होंने उन खिड़कियों की ग्रिलों को तोड़ना चाहा तो वो इतनी सख्त लगी हुई थी कि वो नहीं तोड़ सकते थे, और अंदर से लोग चीख रहे थे। आपको बीच में सॉरी तकलीफ दूंगी, मैं इस वक्त लाइव जो है वो उस बल्दिया टाउन के जो फैक्ट्री है उसके पास जा रही हूँ। सलाउद्दीन हमारे रिपोर्टर है, हमारे साथ है, और वो वहाँ 2 लोग जो शायद अभी बचे हैं उनसे बात करवाना चाह रहे हैं। जी, क्या कट कर सकते हैं उस तरफ हम? जी, हेलो
आज ये देखें, यहाँ पे लोग मुश्तैल हुए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे लोग आए, कोई इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं की जा रही है। लोगों का मुतालबा है कि वो 24 घंटे से अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर हैं। ये जैसे देख रहे होंगे मुश्तैल अफराद आ गए, शारा हब रिवर रोड को बंद करा रहे हैं। यहाँ कहने के इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू। यहाँ हम इनसे बात कीजिए, आर्मी क्यों नहीं आ रही है? क्या सो रही है आर्मी? क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? हम लोग पाकिस्तानी नहीं है। आर्मी इन एक्शन, आर्मी को एक्शन में आना चाहिए। ये हम जैसे लोगों का काम नहीं, ये हमारे भाई अंदर पड़े हुए सब, यही होगा, यही मामला होंगे जो हो रहे हैं, यही मामला बर्दाश्त हो गया। अभी किसी के पास कुछ नहीं, अंदर प्यारे पड़े हुए लोग, जले हुए पड़े हुए, लाशें निकालने में लोगों को तकलीफ हो रही है। आप लोग कब निकालोगे लाशें? आपके कौन लाशें निकालोगे? आर्मी क्यों नहीं आ रही है? आपके कौन से रिश्तेदार हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं? सदर साहब, हमारे वजीर साहब क्यों नहीं सुन रहे? यहाँ लोग मुश्तैल हुए हैं, जाहिर है उनके जज्बात हैं यहाँ पे। उनका ये इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो रही। एक मेरे भाई, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। क्यों नहीं निकाल रहे अंदर से? क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों नहीं निकाल रहे अंदर से? उसको भी नहीं छोड़ रहे अंदर। मीडिया के लोग बड़े हैं और पुलिस लोग नहीं मार रहे हैं। इधर से अंदर पानी है। मुत्तैदा के कारकुन किसी को अंदर भी नहीं आने दे रहे। लोग इस वक्त जिन लोगों के अपने प्यारे अंदर हैं, दोस्त, भाई, रिश्तेदार अंदर मौजूद है, वो इस वक्त बेकाबू हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्या बोले। फितरी मामला जो आप देख रहे हैं जिस तरह ये, और ये मजीद ये दिलों की आग अगर भड़क गई। देखिए, एक तो है वो आग जो हम देख रहे हैं जो आग लग गई, लेकिन एक वो आग है जो दिलों में भड़क रही है। और देखिए ये अरसे से भड़क रही है। अगर आज भी हमारे बाइक़्तिदार लोग, आज भी हमारे इदारे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अगर इन गरीबों और इन मजदूरों से और इन मजलूमों से सिर्फ काम लेंगे, उनकी उजरत अदा नहीं करेंगे, उनको जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह कहीं भी बंद करके वो अपनी बड़ी बड़ी मिलें चलाएंगे, अपने बड़े बड़े कारोबार चलाएंगे, तो फिर अब अगर ये दिलों की आग भड़क गई ना निदा, तो फिर वो इनकलाब जो कहीं आप तारीखों में पढ़ा करती थी ना, वो आके रहेगा। बिल्कुल आप सही कैसे उसे आप रोड पे निकल आएंगे लोग, आप कैसे रोक किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं होगा, वो सिर्फ इंसान होंगे ना, वो एक सैलाब तकलीफ अपनी बयान करेंगे टायर जलाकर। और आप सोचिए उस मुल्क में जहाँ 98% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर पे खड़ी है, अगर वहाँ ये सूरत हाल है और लोगों के पास बहुत पैसा है, इदारों के पास बहुत पैसा है, लेकिन आप बताइए इस वक्त एक तो ये कि फौरी तमाम इदारों को खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे ये एक बात सही कह रहे हैं, आर्मी वाले क्यों है ना, पहुंचे अभी? इस वक्त तो सारे इदारों को खड़ा हो जाना चाहिए था। ये सब कहाँ सो रहे हैं, क्या हो रहा है? एंड में पहुंचेंगे और फिर आप कहेंगे हमने ये आपके रवायती को पैसे 300 लोग अंदर हैं, अभी भी 300 लोग अंदर हैं। 300 बोल रही है अभी अंदर है, 200 से 300 अफराद अंदर है। आपको लगता है कि वो जिंदा होंगे? कोई भी नहीं बचा, कोई भी आप नहीं। देखिए बेचारे हमारी मर गए या जिंदा है या नहीं। अभी देखो ना इस हालत में ये लोग कोई भी नहीं आ रहा। और जब बेचारे जल रहे थे, चिल्ला रहे थे, जब आप अंदाजा लगाओ किसका समा था। हम लोग बोले थे, हमारे घर वाले आवाजें लगा रहे हैं, भाई तुम कुछ करो, हम लोग को भी आगे नहीं जाने दे रहे। मुझे किसी ने बताया कि इंचार्ज थे जो, वो बाहर निकलने में थोड़े कामयाब हो गए, तो उनको पीछे से जो अपने सारे वर्कर्स थे उनकी आवाजें आई, बचाओ बचाओ, तो वो नहीं रह सका, वो दोबारा वापस अंदर चला गया और फिर वो भी जल गए। कितने ऐसे भी लोग मौजूद है ना दुनिया में, भाई बहनों को लेने के लिए अंदर कूद गए। इंचार्ज हमारे कोई भी नहीं जले, हमारे सामने सब गाड़ियों में बैठ के गए। मेरे सामने में 4 बजे तक वहाँ खड़ी थी, सारे सेठ हमारे गाड़ियों में बैठ के चले गए थोड़ी देर में। अच्छा, वो लोग बाहर निकल आए थे? वो सब बाहर थे, सब कोई भी नहीं था, सिर्फ वो माल निकालने थे। लोगों को अंदर इसलिए रखा कि सामान साइड पे लगाओ, फिर तुम लोग निकलोगे, आग बुझाओ। नहीं, आग उन लोगों को बुझाने में लगा। सेठ सारे बाहर आ गए, सारे इंचार्ज वगैरह ऑफिसर जितने भी थे सब बाहर खड़े हुए थे, सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के जा रहे थे। अच्छा, वो जो छत पे दरवाजा था जिससे निकला जा सकता था, एक वो भी दरवाजा था, लोग उधर दौड़े हैं और वहाँ लाशों के अंबार हैं, क्योंकि वो दरवाजा इतना जबरदस्त तरीके से लॉक था, इतना ग्रिल था कि कोई बाहर छत पे भी नहीं जा सका। नहीं, वो तो जब दरवाजे खुले हुए थे ना, तो लोग एकदम से जब आग लगी है तो दरवाजे ऊपर बिल्कुल एंड पे छत पे चले गए, वहां से लोगों ने छलांग लगाई है। छलांग लगाने की कोई जगह थी क्या? ऊपर, सबसे ऊपर लास्ट में वो लोग छत पे गए सारे। हाँ, जितने जो छत पे गए थे वो बच गए, उसके बाद ताले लगा दिए गए, अल्लाह जानता है, बंद कर दिए गए। ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाक सर जमीन को कायम व दाइम आबादो शहाद फरमा, ए मौला करीम।